all students. So I wanted to keep the conversation a little bit towards what we can contribute to them. And with that in mind, I would ask you my first question, which is that between Bharat Pay and Grofers, there was a PC Jewelers, which was essentially a entrepreneur, employee, entrepreneur. So if you could take us through that journey, which is मालिक से फिर से काम करने लगे, फिर से आप प्रमोशन में गए. What are the pros and cons, and what is the path that students should look at? आवाज आ रही है? ठीक है यार, ये तो अंग्रेजी में पूछते रहेंगे मेरे को तो इनका सवाल जितना मेरे को समझ आया है वो ये है कि पहले ग्रोफर्स करा, फिर ज्वेलर के यहाँ पे क्या करने चले गए. तो यार मैं ना बिजनेस फैमिली से नहीं आता, मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ. तो मैं कभी गल्ले पे बैठे ही नहीं, मतलब दुकान का जो गल्ला होता है या बिजनेस का जो गल्ला होता है मैं वहाँ पे बैठे ही नहीं. एंड जब आप बिजनेस बनाने लगते हो ना, आपको एक वो अंदर से फीलिंग आ जाती है कि एक चीज़ मिसिंग है. ठीक है कि ठीक है, आपने आईआईटी कर लिया, आईएम कर लिया, आपने 9 साल बैंक में भी काम कर लिया, बट अपना बिजनेस चलाना इज ऑल अबाउट हैंडलिंग अनसर्टेनिटी. तो जब मैं ग्रोफर से बाहर आया, मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे को नेक्स्ट करना क्या है, वेरी फ्रैंकली. तो जब आइडिया नहीं है तो यार या तो घर बैठे रहो, बट घर बैठ के आइडिया आना और भी कम चांस है, बिकॉज जब तक तुम आउट इन द मार्केट नहीं हो तुमको प्रॉब्लम ही नहीं पता लगी कि तुम सॉल्व क्या करोगे. एंड मैंने पीसी ज्वेलर का आईपीओ किया था व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एट कोटक. I had done the IPO of PC Jewelers, so I knew Balram, who's the founder, and I joined him to make a gold loan business, which was a digital gold loan business. And the premise was very simple कि उनके पास 30 cities में showrooms थे, उनको गोल्ड हैंडल करना आता था, गोल्ड को ऐसे ही करना आता था, बट वो गोल्ड सिर्फ बेच रहे थे. सो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके क्या हम गोल्ड लेके लोन दे सकते हैं, was what I was trying to build there. And incidentally that was very crucial for me because वहीं पे मैं जब सॉल्व करने बैठा, then I realized कि यार एक शोरूम पे 4-5 QR लगे हुए हैं, 4-5 अलग सिस्टम चल रहे हैं, 4-5 अलग रिकंसिलिएशन करनी पड़ रही है. एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में इतनी प्रॉब्लम है, तो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल में तो इससे भी नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम होएगी. सो फॉर मी दैट period when I was going to Karol Bagh in Delhi, which is I don't know, like new market here in Calcutta, you know, एकदम congested, आपको सुबह पार्किंग के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, राइट, रात को उस मार्केट से निकलने के लिए एक और लड़ाई जंग लड़नी पड़ेगी. तो आई थिंक दैट वाज वेरी क्रूशियल इन इंश्योरिंग कि जब मैं भारत पे बना रहा था तो आई वाज सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम्स. लवली. सो आपने मेरे, अब मैं हिंदी में ही बोलूंगा सर. आपने मेरे एक सवाल का जवाब दिया जो था कि आप वहाँ क्या करने गए. मेरा दूसरा सवाल ये था सर कि एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय, जैसे आपने कहा कि आप एम्प्लॉय बैकग्राउंड से हैं और आप लोगों ने गल्ला कभी संभाला नहीं था, तो ये डिसीजन क्यों लिया. और चूंकि मैं खुद एम्प्लॉय हूँ तो मुझे लगता है कि ये कभी कभी वो सेफ्टी नेट के बाहर होता है, कभी कभी ये कंफर्ट जोन के बाहर होता है. तो ये कंफर्ट जोन के बाहर निकलने का कभी पहले सोच रहे थे कि ये सिचुएशनल था? नहीं, मेरे को रियलाइजेशन हमेशा से थी कि यार अगर कुछ बड़ा बनाना है तो अपना काम करना पड़ेगा. ठीक है, सी नौकरी ना एक ड्रग की तरह है. वो फर्स्ट तारीख को आपको एक SMS आ जाता है कि इतनी सैलरी आ गई, राइट, एंड दैट गिव्स यू हाई एवरी मंथ. पीरियोडिक हाई है कि फर्स्ट ऑफ द मंथ मेरी सैलरी आ जाएगी अकाउंट में और मैं खुश हो जाऊंगा. उस सेकंड से बंदा थोड़ा नाराज होना शुरू होता है, 3 तारीख तक और नाराज होता है, 30th तक पूरा नाराज हो चुका होता है अपनी सिचुएशन से, बट फिर से वो फर्स्ट को सैलरी आ जाती है तो फिर से उसको ग्लूकोज चढ़ जाता है. तो मेरे को क्लियर था यार कि नो वन, एटलीस्ट मैं नहीं जानता बहुत लोगों को who have really made it big by just
being employees, at least in India. ठीक है आप इंदिरा नूई की बात करोगे, you will talk about all these big CEOs. That is because in the US most of the businesses are professionally run. But Indian scenario में where most of the businesses are family run or family oriented, वहाँ पे कोई सिर्फ नौकरी करके बड़ा आदमी नहीं बना. ठीक है, तो आपको कभी ना कभी तो अगर डिसप्रपोर्शनेट आउटकम चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा. एंड रिस्क लेना मतलब यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो एंड वो हर